प्रिय दर्शकों, माय गॉड जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव, शिव शंभु जय श्री महाकाल। जैसा कि जान लेते हैं कि सोमवार के दिन छोटे छोटे उपाय करने से भोलेनाथ बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना, सभी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी भी करते हैं। यानी कि छोटे छोटे उपाय आपको कर लेना है। अगर आपके विवाह संपन्न में कोई भी कमी आ रही है, या फिर आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, या फिर आपके घर में संकट काफ़ी है और आप लोग लाख कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, बट फिर भी संकट आते ही रहते हैं, तो इसके लिए सोमवार के छोटे छोटे से महा अचूक उपाय हैं और मात्र 3 महा अचूक उपाय हैं। इन 3 उपाय में जो भी आपको कोई एक सरल लगे, ठीक लगे, आपको वही उपाय कर लेना है और मात्र ये छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत बदलने वाला है। आपका भाग जाग उठेगा। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब मिनटों में ख़त्म होंगी। हर एक माताओं और बहनों को और हर एक भाइयों को यह जो भी उपाय है बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय करने से ही महादेव बहुत ही खुश होते हैं और भोलेनाथ बाबा जब खुश हो जाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी भी करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही उपाय आप सभी को हर रोज़ मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सोमवार के दिन कर लें ये खास उपाय। आपके कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये चीज़ें। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको चढ़ाने से आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो सब कुछ मिनटों में ख़त्म होगा। तो शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, पुष्प, धतूरा, बेलपत्र आदि समेत कई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है शिवा मुट्ठी, जिसमें 5 प्रकार के अनाज शिवलिंग पर अर्पित करने का खास विधान भी है। तो सनातन धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधि विधान भी है। तो ज्योतिषी के अनुसार पूजा करने के साथ ही कुछ उपाय करने पर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं, क्योंकि शिव जी बहुत ही भोले होते हैं, इसलिए वो सबकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। और शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत ही परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर जरूर अर्पित करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिवलिंग पर अक्षत कैसे चढ़ाएं और क्या करना है। तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। घर में कितनी भी तंगी हो, कर्ज हो, आप सभी को हर एक परेशानियों से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। और जितनी भी परेशानियां हैं, मात्र ये छोटे छोटे महा अचूक उपाय करने से ही आपके सभी मनोकामना जितनी भी हैं वो पूरी होंगी और जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। और एक छोटा सा उपाय ये भी है कि आपको चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको क्या सफलता प्राप्त होगी। तो जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आर्थिक परेशानियां हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह कमज़ोर स्थिति में है। इस ग्रह की शांति के लिए भीगी हुई चने की दाल एवं पीले पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जितनी भी आपके घर में आर्थिक परेशानियां हैं या आपके जीवन में संकट है या फिर आपके पति पत्नी में कलह कलेश होता है, बिल्कुल भी नहीं पटती है या फिर पति आपकी बात नहीं मानता है, तो वो सब मात्र एक चने की दाल का छोटा सा उपाय आपको कर लेना है और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपका चमत्कार होगा आपके जीवन में। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना बहुत ही शुभ होता है। जल पीने से आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर होती हैं वो मात्र छोटा सा एक उपाय है। आपको शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल पी लेना है और उसी जल पीने से आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं जाग उठेंगी। आपका जैसे कि
जैसे कि हम लोगों का जो शरीर होता है वो काफ़ी आलस में होता है, तो अगर आप शिवलिंग का जल पी लेते हैं तो जितना भी शरीर के अंदर आलस भरा होता है वो सब खत्म हो जाता है। और शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। तो याद रहे कि शिवलिंग पर जब आप लोग मंदिर जाएं तो शिवलिंग पर जब भी आपको जल चढ़ाना होता है तो जो जल चढ़ाएंगे फिर वही महादेव का जल आप अपने हाथों में लेकर ज़रूर पीना है। ऐसे पीने से आपके जितनी भी समस्याएं परेशानियां हैं वो सब बहुत ही जल्दी दूर होने लगती हैं। और शिवलिंग पर कितने चावल चढ़ाने चाहिए? तो धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीज़ों में से एक माना जाता है। 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, इसके बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप जरूर लगाएं। फिर हथेली में 108 चावल के दाने लेकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जल्द ही इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो सब बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली हैं। और फिर शिवलिंग पर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या चढ़ाना है? तो शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बिल्व पत्री और धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीज़ें अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ और सबसे पहले पूजा गणेश जी की ही मंदिर में जाके आपको करना है। फिर शिव जी की पूजा करना है। और शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाना चाहिए? तो सबसे पहले शिवलिंग पर गेहूँ और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने पर ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है? तो ज्योतिषी शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए सभी काम फिर से शुरू हो सकते हैं। शिवलिंग में लौंग चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मक का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनती है और आप जितना भी कष्ट है वो सब टल जाते हैं। ओम प्रिय